डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी एक्सप्रेस में। आज का ये वीडियो निबंध पर है और इसका विषय है गणतंत्र दिवस अथवा 26 जनवरी। इसके अलावा भी आप निबंध हमारे चैनल पर देख सकते हैं। चैनल पर दूसरे विषयों पर निबंध अपलोडेड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वीडियो ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा जो टॉपिक है गणतंत्र दिवस अथवा 26 जनवरी। भारत में ब्रिटिश शासन के समाप्त होने के बाद से हमारे यहाँ दो त्योहारों का आयोजन किया जाता है, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस। इन्हें हम राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में मनाते हैं। 15 अगस्त का त्यौहार देश को स्वतंत्रता मिलने की खुशी में मनाया जाता है, जबकि 26 जनवरी देश में गणतंत्र की स्थापना की याद में मनाया जाता है। 26 जनवरी सन 1950 को भारत सरकार अधिनियम एक्ट 1935 को हटाकर स्वतंत्र भारत के नए संविधान की शुरुआत की गई। अतः 26 जनवरी हमारे गणतंत्र का जन्मदिन है। एक स्वतंत्र गणराज्य बनने और देश में कानून का राज स्थापित करने के लिए संविधान को 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे एक लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू किया गया था। 26 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि सन 1923 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज्य घोषित किया था। यह भारत के 3 राष्ट्रीय अवकाशों में से एक है, अन्य 2 हैं स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती। सन 1929 के दिसंबर में लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के निश्चय की घोषणा की गई और अपना सक्रिय आंदोलन आरंभ किया गया। उस दिन से 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त होने तक 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। इसके पश्चात स्वतंत्रता प्राप्ति के वास्तविक दिन 15 अगस्त को भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में स्वीकार किया गया। भारत के स्वतंत्र हो जाने के बाद संविधान सभा की घोषणा हुई और इसने अपना कार्य 9 दिसंबर सन 1947 से आरंभ किया। संविधान निर्माण में कुल 22 समितियां थीं, जिसमें प्रारूप समिति सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण समिति थी और इस समिति का कार्य संपूर्ण संविधान लिखना या निर्माण करना था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में प्रारूप समिति ने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में भारतीय संविधान का निर्माण किया और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 26 नवंबर सन 1949 को भारत का संविधान सुपुर्द किया। इसीलिए 26 नवंबर का दिन भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 114 दिनों की बैठक करने के बाद संविधान सभा ने अनेक सुधारों और बदलाव के बाद इसके सदस्यों ने 24 जनवरी सन 1950 को संविधान की 2 हस्तलिखित कॉपियों पर हस्ताक्षर किए। इसके 2 दिन बाद 26 जनवरी सन 1950 को हमारा संविधान पूरे देश में लागू हो गया। प्रतिवर्ष भारत की जनता अपने इस प्यारे राष्ट्रीय पर्व को मनाती है। इस दिन पाठशालाएं, कॉलेज, दफ्तर, बैंक, सभी सरकारी कार्यालय बंद रहते हैं और लोग बड़े उत्साह से ध्वजवंदन के कार्यक्रम में भाग लेते हैं। राष्ट्रगीत गाते समय सबके हृदय में राष्ट्र प्रेम उमड़ पड़ता है। भारत के सैकड़ों नगरों तथा लाखों गांवों में 26 जनवरी का दिन देश प्रेम तथा राष्ट्रीयता की नई लहर पैदा करता है। गणतंत्र की पूर्व संध्या पर हमारे राष्ट्रपति दूरदर्शन पर राष्ट्र के नाम अपना संदेश प्रसारित करते हैं। इस संदेश में वे देश से जुड़ी हुई समस्याओं की चर्चा करते हैं और देशवासियों और विदेश में रहने वाले भारतीयों का अभिनंदन करते हैं। 26 जनवरी को घरों की खिड़कियों पर छोटे छोटे तिरंगे झंडों की शोभा दर्शनीय होती है। जगह जगह ध्वजवंदन के कार्यक्रम की धूम मची होती है। स्कूल और कॉलेज में राष्ट्र ध्वज फहराने के साथ ही तरह तरह के रंगारंग कार्यक्रम होते हैं। दूरदर्शन तथा आकाशवाणी के द्वारा इस दिन एक अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया जाता है। देश की राजधानी
दिल्ली में ये समारोह बड़े पैमाने पर आयोजित किया जाता है। इसमें राष्ट्रपति की भव्य सवारी निकलती है। उस समय विमानों से, हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज से फूल बरसाए जाते हैं। इस समारोह में हमारी सेना के तीनों अंगों की परेड होती है। राष्ट्रपति परेड की सलामी लेते हैं। इसमें देश के विभिन्न प्रदेशों के कलाकार अपने अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। विदेशी मेहमानों की उपस्थिति से इस समारोह की शोभा और भी बढ़ जाती है। अंत में हमें यह याद रखना चाहिए कि ये गणतंत्र भारत के गौरव और स्वाभिमान का पावन दिन है तथा हमें देश के उन शहीदों की याद दिलाता है जिन्होंने अपना बलिदान देकर यह दिन मनाने का हमें सुनहरा अवसर प्रदान किया। हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश का गौरव बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत। Thanks for watching the video.